जिसके अंदर दमखम होगा गोल्ड मेडल वही तो जीतेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने परिवार में से किसी बहन बेटी को किसी को लाए और दिखाए। ब्रजभूषण सिंह चूंकि सांसद हैं, बाहुबली हैं, माफिया हैं, तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से डर रहे हैं, या आप अपना सियासी गुणा भाग देख रहे हैं कि वो जिस समाज से आते हैं वो समाज कहीं आपका नुकसान ना कर दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठी देश की नामचीन महिला पहलवानों को अब राष्ट्रीय लोकदल का भी साथ मिल गया है। राष्ट्रीय लोकदल ने खुलकर महिला पहलवानों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने ब्रजभूषण शरण पर सख्त कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन भी सौंपे हैं। आज हम महिला पहलवानों के धरने पर ही बात करेंगे और राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरीके से महिला पहलवानों को अपना समर्थन दिया है उस पर भी बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। राष्ट्रीय लोकदल के महिला पहलवानों के पक्ष में जाने के पीछे कारण क्या है? देखिए, 22 दिनों से जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरने पर बैठी हुई हैं। उनका सीधा सीधा आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। एक नाबालिग लड़की ने भी आरोप लगाया है, जिसके आधार पर पोक्सो एक्ट की कार्रवाई बनती है। कोई आम आदमी के खिलाफ अगर पोक्सो एक्ट लगता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है, बाद में उसकी जांच होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कानून से ऊपर हैं और माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उन पर हाथ डालने से कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना वो सियासी नफ़ा नुकसान का गणित जोड़ तोड़ कर रहे हैं। जिस दिन रात को बदतमीजी की गई, उनके साथ धरना ज़बरदस्ती उठवा रहे थे, तो तब माननीय जयंत चौधरी जी भी वहाँ पर पहुँचे थे। उनको आश्वासन दिया कि नहीं, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी और पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ है। तो कल 16 तारीख का दिन माननीय राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश के अंदर महामहिम राष्ट्रपति महोदया, जो स्वयं एक महिला हैं, उनके नाम ज्ञापन प्रेषित कराए हैं। और सभी जनपदों में, यहाँ सहारनपुर में भी हम लोगों ने कल ज्ञापन दिया और पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिए हैं कि ब्रजभूषण के खिलाफ विलंब कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तारी के बाद उनकी जांच की जाए और उनको निश्चित तौर से जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन चर्चाएं तो ये हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपना सियासी नफ़ा नुकसान देखा है, इसी वजह से तो महिला पहलवानों का समर्थन किया है। नहीं, राष्ट्रीय लोकदल सियासी जोड़ तोड़ में यकीन नहीं रखती है। जहाँ भी अन्याय होगा, जहाँ जुल्म ज्यादती होगी, उसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा। आपको मैं याद दिला दूं, माया त्यागी एक कांड हुआ था बागपत में। उस समय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी जिंदा थे और तब उन्होंने उस माया त्यागी के खिलाफ जो बदतमीजी की थी जिन पुलिस अधिकारियों ने, और उसमें कई तो जाट बिरादरी के थे। लोग कहते हैं तो महिला पहलवान जाट हैं इसलिए राष्ट्रीय लोकदल उनका साथ दे रहा है, ऐसा नहीं है। उस समय उनको सस्पेंड कराया गया था और वो जेल गए थे। वो माया त्यागी थी, लड़की त्यागी बिरादरी की लड़की थी। लेकिन बहन बेटी कहीं भी किसी के साथ अगर जुल्म ज्यादती होती है तो राष्ट्रीय लोकदल उनकी जाति देख करके कार्रवाई नहीं करता। उनका समर्थन इसलिए कर रहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। और जो महिला पहलवान हमारी ओलंपिक में मेडल जीत के लाई हैं, देश का नाम रोशन किया है, देश का झंडा ऊंचा किया है, कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत कर गए आई हैं, तब तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनको घर पर बुला करके उनको चाय नाश्ता करा रहे थे और उनको अपनी बहन और अपनी बेटी बता रहे थे। उनके वीडियो फुटेज और वीडियो क्लिप बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। और 22 दिनों से एक शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द तक नहीं बोला। महामहिम राष्ट्रपति हमारी जो स्वयं एक महिला हैं, उनको खुद संज्ञान लेना चाहिए। तो राष्ट्रीय लोकदल का ये मानना है कि जहाँ जुल्म ज्यादती होगी उसके खिलाफ
राष्ट्रीय लोकदल खड़ा होगा और उनकी कोई जुल्म ज्यादती नहीं होने देगा। ब्रजभूषण सिंह को निश्चित तौर से आज नहीं तो कल जेल जाना पड़ेगा। महिला पहलवानों ने मेडल जीते, लेकिन चर्चाएं तो ये हैं कि उनके पीछे ब्रजभूषण शरण खड़े हुए थे। ब्रजभूषण किसी और से को लड़ा करके कुश्ती किसी और को गोल्ड मेडल करा के दिखाते। जिसके अंदर प्रतिभा होगी, जिसके अंदर दमखम होगा, गोल्ड मेडल वही तो जीतेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने परिवार में से किसी बहन बेटी को किसी को लाए और दिखाए। वो तो जिसमें जज्बा होगा, जिसमें दमखम होगा, वही गोल्ड मेडल जीतेगा, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा होगा। ब्रजभूषण शरण का ये कहना है कि ये जो महिला पहलवान धरने पर बैठी हुई हैं, यही तो प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। ये नेशनल नहीं खेलना चाहती, सीधे इंटरनेशनल खेलना चाहती हैं। देखिए, जो नियम और कानून है, नियम कानून के तहत चाहे जो लड़कियां बैठी हुई हैं, साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, या और जो बैठी हुई हैं, मेरा मानना है नियम कायदे सबके लिए एक होने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इनको बिना किसी कानून के, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के, बिना किसी टेस्ट के ओलंपिक में या कॉमनवेल्थ में भेजें। जो नियम इनके हैं कुश्ती संघ के, उन नियमों को फॉलो किया जाए और उनके मुताबिक किया जाए। हम उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं, और ना हम ये कहेंगे कि इनको बिना किसी कंपटीशन के इनको भेजा जाए। जो नियम है, नियम फॉलो किए जाने चाहिए। वो बात समझ में आती है। लोगों का तो ये भी कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल ने महिला पहलवानों का समर्थन केवल इसलिए किया है क्योंकि ब्रजभूषण शरण बीजेपी के सांसद हैं, और बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल की एक तरह से विपक्षी पार्टी है। वरना ब्रजभूषण शरण पर अभी केवल आरोप ही तो लगे हैं, सिद्ध थोड़ा ही हुए हैं। कोई भी गैरतमंद इज्जतदार लड़की कोई इस किस्म का झूठा आरोप नहीं लगा सकती। और जिस तरीके से उन लोगों में वहाँ बैठ कर के देश के सामने, मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से आरोप लगा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। वे रो रही हैं वहाँ बैठी हुई हैं। ऐसे कौन किसी को आरोप लगाता है? और हमारा कहना ये है कि आप जांच करिए। अगर ब्रजभूषण सिंह का कोई दोष नहीं है तो उनको बरी करिए, उनके नार्को टेस्ट करा लो ना। आप नार्को टेस्ट, बल्कि विनेश फोगाट का, साक्षी मलिक का, उनका बयान आया है मीडिया में कि हमारा भी नार्को टेस्ट करा लीजिए और ब्रजभूषण सिंह का भी नार्को टेस्ट करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और हमारी राष्ट्रीय लोकदल की भी हमारी मांग आपके चैनल के माध्यम से यही है कि नार्को टेस्ट सरकार करा ले। सरकार के पास साधन है तो उससे पता चल जाएगा असलियत का। अगर दोषी ब्रजभूषण सिंह है तो जेल भेजो, दोषी नहीं है तो उनको बाइज्जत उनको बरी करिए। नार्को टेस्ट होगा तो सामने आ जाएगा ना। अगर महिला खिलाड़ी झूठ बोल रही हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जो लोग ब्रजभूषण शरण का समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप धरने पर देख लीजिए, जो महिला पहलवान बैठी हुई हैं वो जाट हैं, हरियाणा से वो हैं, और उनका समर्थन कौन कर रहा है? जयंत चौधरी कर रहे हैं जो जाट हैं, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, राकेश टिकैत कर रहे हैं, नवीन जिंदल कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे बताऊं, मैं स्वयं भी जंतर मंतर गया था। जिनके नाम आपने दिए, ये लोग नामचीन लोग हैं, चाहे राकेश टिकैत हों, माननीय जयंत चौधरी हों, दीपेंद्र हुड्डा हों, इत्तेफाक से वो जाट हैं। लेकिन उसके अलावा भी चंद्रशेखर गए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के, वो तो जाट नहीं है। और बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, सभी जातियों से जा रहे हैं। नरेश टिकैत जी के साथ ठाकुर 24 के नाम मैं मिस कर रहा हूँ उनका, वे गए, और गुज्जर बिरादरी के भी अध्यक्ष वहाँ पे गए। तो सभी जाति के लोग वहाँ उनको समर्थन देने जा रहे हैं। ये असल में क्या है कि बीजेपी चाहती है इसको जातीय रंग देना, खाली जाट तक, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। और हर बिरादरी का, हर जाति का कोई भी आदमी, स्वाभिमानी आदमी, और जो ये चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं का उत्पीड़न ना हो, तो वो सब महिला पहलवानों के साथ हैं। इसमें जात बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया कि माया त्यागी के साथ जब बदसलूकी हुई तो राष्ट्रीय लोकदल ने उस समय चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, और जाट अधिकारी तो सस्पेंड हुए और जेल गए। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल कभी जाति की राजनीति नहीं करता। अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से धरना चल रहा है, तो लगता है आपको कि कुछ परिणाम निकलेगा? 100%। मेरा ये मानना है कि
अपराधी कितना भी ताकतवर हो, देर सवेर ऊपर वाला भी न्याय करता है। देर लग सकती है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है और पूरे देश के अंदर इसकी चेतना फैल रही है, सब लोगों का समर्थन इसके साथ है, तो निश्चित तौर से ब्रजभूषण सिंह को जेल जाना पड़ेगा। और कार्रवाई बिल्कुल ना चाहते हुए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। निश्चित तौर से उसको जेल जाना पड़ेगा, कोई ताकत नहीं बचा सकती। ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है और वो कहते हैं कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। निश्चित तौर से महिला पहलवानों को न्याय मिलेगा। एक तरफ तो आप सभी लोग महिला पहलवानों के समर्थन में ज्ञापन सौंप रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजपूत समाज के लोग, राजपूत सभाएं ब्रजभूषण शरण के समर्थन में ज्ञापन सौंप रही हैं। तो ब्रजभूषण शरण का समाज तो मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा हुआ है। मेरा सभी सर्व समाज से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी मामला हो उसे जातीय रंग नहीं देना चाहिए। पिछले दिनों भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उसमें भी हमने यही अपील की थी। और सर्व समाज के लोग कल भी हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के धरने में थे। राजपूत समाज के भी लोग थे, गुर्जर समाज के भी लोग थे, दलित समाज के भी लोग थे, मुस्लिम भी थे, 36 बिरादरी के लोग कल हमारे साथ थे। हमारी विज्ञप्ति अखबार में छपी, आप उसको कोट करना, दिखा देना। तो ऐसा नहीं है। और राजपूत समाज के भी हमारे मित्र बहुत सारे हैं, उनसे हमारी बात होती रहती है। तो कुछ लोग होते हैं कि जो जातिवाद में पढ़ करके इस किस्म की राजनीति करते हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि बहन बेटी हमारे सभी के घरों में है। अगर किसी राजपूत समाज की बेटी के साथ ऐसा होगा तो भी राष्ट्रीय लोकदल उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और राजपूत समाज के लोगों से भी मेरा ये कहना है कि वो इस बात की मांग करें कि नार्को टेस्ट करा लो ब्रजभूषण सिंह का, नार्को टेस्ट करा लो महिला खिलाड़ियों का। जो दोषी है उसको जेल भेजो, जो जिसका दोष नहीं, जो निर्दोष है उसको बाइज्जत बरी करो, उसका सम्मान करो। तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा लेते? मतलब राष्ट्रीय लोकदल ने एक तरह से ब्रजभूषण शरण को दोषी मान लिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए दोषी मान लिया। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि कोई सामान्य महिला भी ये नहीं कहेगी कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है। दूसरे के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आदमी के अंदर से, और उसका परिवार, उसका समाज, उसके रिश्तेदार, वो इतना, वो अगर कहीं कोई बात होती है उसे कहते हैं बेटे इस बात को दबाओ, यहीं इसको मत उछालो। ये अति हो गई होगी, तब अति होने के बाद ही वो लोग जंतर मंतर पे गए और उन्होंने पूरे समाज के और पूरे देश के और मीडिया के सामने उन्होंने अपनी पीड़ा बयान करी है। तो इसलिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सच्चाई है इसमें, इसलिए हम साथ दे रहे हैं। और हमारा फिर ये कहना है कि आप नार्को टेस्ट दोनों पक्षों का कराइए ना। आप नार्को टेस्ट ब्रजभूषण सिंह का भी कराओ और नार्को टेस्ट महिलाओं का भी, महिला पहलवानों का भी कराओ, तभी तो कुछ पता चलेगा। या और दूसरे जो रास्ते आप पे हैं जांच करने के, वो जांच कराइए। पोक्सो एक्ट की जहाँ तक बात है, चूँकि कानून के नज़रिए से पोक्सो एक्ट में सीधा प्रावधान ये है कि अगर नाबालिग किसी बच्ची का यौन उत्पीड़न हुआ है, पोक्सो एक्ट की धारा बनती है, तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद जांच होती है। तो कम से कम देश के संविधान को, देश के कानून को तो आप फॉलो करिए, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि ब्रजभूषण सिंह चूँकि सांसद हैं, बाहुबली हैं, माफिया हैं, तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से डर रहे हैं, या आप अपना सियासी गुणा भाग देख रहे हैं कि वो जिस समाज से आते हैं वो समाज कहीं आपका नुकसान ना कर दे। चलिए, तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह जी को आपने सुना, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से बताया कि आखिर राष्ट्रीय लोकदल ने महिला पहलवानों का समर्थन क्यों किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।